क्या इस ब्रह्मांड में सब कुछ रैंडम है या इसके पीछे कोई हिडन ऑर्डर काम कर रहा है? क्या आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो बस कोइंसिडेंस है या किसी डीपर रूल के अनुसार हो रहा है? और अगर मैं कहूँ कि ग्वेद इस इनविजिबल रूल को एटन कहता है, एक ऐसा नियम जो पूरी क्रिएशन को चलाता है, तो क्या आप उसे समझना चाहेंगे? आज हम दो एक्सट्रीम्स में जीते हैं। कुछ लोग मानते हैं सब कुछ रैंडम है, कोई मीनिंग नहीं, और कुछ लोग मानते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा है। लेकिन दोनों में एक प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं है। जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो वहाँ एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिलता है, ना पूरी रैंडमनेस, ना ब्लाइंड कंट्रोल, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंट ऑर्डर, और उसी को कहा गया है वर्ट। इस लेक्चर में हम 3 चीजें समझेंगे। वाद का असली अर्थ क्या है, यह यूनिवर्स और आपकी लाइफ में कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप इस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइन हो सकते हैं? अगर आप इसे समझ गए तो आपकी लाइफ देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। ए यूथित का मूल अर्थ, विट था का अर्थ है कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम, हार्मनी, संतुलन। सिंपल शब्दों में वह नियम जो सब कुछ सही ढंग से चलाता है। बी नेचर में था, देखो नेचर को, सूरज हर दिन उगता है, दुएं बदलती हैं, ग्रह अपने पाथ पर चलते हैं। ये रैंडमनेस नहीं है, यह ऑर्डर है, यही जर्ट है। सी ह्यूमन लाइफ में विथ हाइड। अब इसे अपनी लाइफ में देखो। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, जब आप सही एक्शन लेते हो, तो क्या होता है? ग्रोथ, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी। लेकिन जब आप डिसऑर्डर में जाते हो, लेजीनेस, कंफ्यूजन, chaos, तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ब्रेकडाउन। यह भी जिर एट का ही रिफ्लेक्शन है। द देवता और डेट। लेक्चर 3-4 को याद करो। देवता, फोर्सेस। अब समझो। देवता, फोर्सेस, रूल, सिस्टम। उदाहरण, Varuna, 3 का गार्डियन। Surya, order को illuminate करता है। मतलब, देवता, great function। VTH, system। E, याजना और यूट, connection। Lecture 5 से connect करो। यज्ञ, conscious action। अब, अगर आप यज्ञ को जोर्ट के अनुसार करते हो। 2, result, harmony। अगर आप उसके against जाते हो, to result, chaos। अब खुद से पूछो, क्या आपकी लाइफ में ऑर्डर है या chaos? क्या आपकी एक्शंस aligned हैं या random? क्या आप consciously choose करते हो या बस flow में बह रहे हो? और सबसे important, क्या आप उस invisible rule को पहचान पा रहे हो जो आपकी लाइफ को shape कर रहा है? अब सबसे powerful realization, freedom is random choice। Freedom, alignment with Hidta। मतलब, असली फ्रीडम तब आती है जब आप उस सिस्टम को समझते हो और उसके साथ फ्लो करते हो। जैसे नदी फ्लो के साथ जारी है स्मूथ, अगर अगेंस्ट जाए रेजिस्टेंस। यही प्रिंसिपल लाइफ पर अप्लाई होता है। इसलिए ग्वेद कहता है सत्य, ट्रू, आफ्टर के साथ अलाइनमेंट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर वर्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो हम इसे प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करेंगे? क्या कोई मेथड है? क्या कोई सिस्टम है जिससे हम अलाइंड रह सकें? क्या यही धर्म का कॉन्सेप्ट है? आज हमने समझा इट्स कॉस्मिक ऑर्डर, यह यूनिवर्स और लाइफ दोनों को गवर्न करता है और आपकी ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है। लेकिन अभी सबसे प्रैक्टिकल स्टेप बाकी है। अगर वर्ल्ड सिस्टम है तो उसे फॉलो करने का तरीका क्या है? क्या यही धर्म है? अगली लेक्चर में हम समझेंगे धर्म का असली अर्थ जो आपकी लाइफ को completely ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप सच में अलाइंड लाइफ जीना चाहते हैं तो अगला लेक्चर मिस मत करना।
आप देख रहे थे सर्व प्राथमा, जहाँ ज्ञान सिर्फ समझा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है।